नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, सब कुछ अच्छा हो रहा है इस कंपनी के लिए। सेबी से अप्रूवल्स आ रहे हैं जो नेसेसरी है, जरूरी है। हर एक तरीके से अगर आप देखो इस कंपनी के लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आते ही जा रहे हैं। कंपनी जिन फील्ड्स में कदम रख रही है उन फील्ड्स में स्कोप बहुत ज्यादा है, लेकिन इन्वेस्टर्स सिर्फ एक चीज को लेकर सवाल कर रहे हैं और वो ये कि यार पैसा क्यों नहीं बन रहा है इस स्टॉक में। स्टॉक कब तक ऐसे ही एक रेंज में फंसा रहेगा, कब तक इस कंसोलिडेशन मोड में रहेगा, हमें क्या करना चाहिए, इसी के बारे में मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं। शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीजों को कवर करना है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, दोस्तों मैं काफी बार, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो मैं काफी बार कहता हूं कि आप ना बिजनेस में पैसा लगाओ, आप शेयर के प्राइस में मत लगाओ। शेयर का प्राइस हर सेकंड बदलता रहता है जब तक बाजार खुला हुआ है, और बिजनेस हर सेकंड नहीं बदलता है, बिजनेस कंटिन्यू चलता रहता है। अगर बिजनेस में दम है ना तो कंपाउंडिंग की पावर से वो अपने आप को बड़ा कर देगा, लेकिन शेयर का प्राइस ऊपर नीचे करेगा और इस बीच में आप डरोगे, बेच दोगे, फिर दोबारा खरीदोगे, फिर बेचोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने बिजनेस समझ लिया और बैठे रहे, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप हम सभी कहीं ना कहीं अब नौकरी से छुटकारा चाहते हैं, राइट, और बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो सब अपनी कैपेसिटी के अनुसार कुछ ना कुछ धंधा कर रहे हैं। लेकिन आप किसी ना किसी बिजनेस को तो एक गोल मानते होंगे कि यार मेरे को इस फील्ड में इस तरीके का बिजनेस बनाना है। जब आप उस तरीके का बिजनेस बनाने के बारे में सोच रहे हो तो उस कंपनी पे भी भरोसा रखना सीखो, उस कंपनी के शेयर्स खरीदते रहना टाइम टू टाइम, क्योंकि उसमें आपको ग्रोथ दिखती है, आपको दिख रहा है, चाहे कोई भी रीजन हो लेकिन आपको दिख रहा है। और जब आप उस कंपनी के शेयर्स खरीदते हो ना, देन डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं उस कंपनी के, उस बिजनेस के एक पार्ट हो। कभी कभार इस तरीके से बाइंग करते करते कुछ लोग कंपनी के टॉप ऑर्डर में चले जाते हैं और कंपनी भी उनकी हो जाती है बहुत टर्म्स में तो। और ऐसे पहले भी काफी बार हुआ होगा जहां आप सभी ने देखा है कि मेजॉरिटी स्टेक किसी पर्टिकुलर पर्सन पे आया और वो कंपनी का मालिक बन गया। अभी रिसेंटली एनडीटीवी की बात करी जाए तो अदानी ग्रुप ने भी इसी प्रकार स्टेक एक्वायर कर लिया इधर उधर से और वो एनडीटीवी के कहीं ना कहीं मालिक बन गए। पहले भी यूनाइटेड ब्रेवरीज, विजय माल्या जी की कहानी आप पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि वहां भी उनके पिताजी ने कुछ इसी प्रकार से आगे करके यूनाइटेड ब्रेवरीज में शेयर्स खरीद के अपने आप को मालिक बना दिया था। तो जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करो, कभी कभार स्टॉक्स खरीदते खरीदते भी आप अपनी लाइफ बदल सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि कैपिटल आपको चाहिए बहुत बड़ा तो भी ना, मैं कह रहा हूं बिजनेस समझो बस। अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज क्या कर रहा है, ये हर एक सर्विस के मामले में आगे आ रहा है। जो भी शेयर बाजार से रिलेटेड सर्विसेज हैं उस धंधे में उतर रहा है ये, चाहे वो म्यूचुअल फंड का हो, चाहे वो ब्रोकिंग इंडस्ट्री का हो, वेल्थ मैनेजमेंट का हो, कहीं ना कहीं उस जगह ये कदम रख रहा है। तो मेरे हिसाब से ये कंपनी बहुत स्ट्रांग है, बिजनेस बहुत स्ट्रांग दिखता है मुझे और आपको बने रहना चाहिए। तो बिजनेस से रिलेटेड नो डाउट सारे डाउट्स क्लियर है, मुझे ऐसा लगता है। कंपनी की बात करें तो रिसेंटली क्या क्या हुआ एक बार शॉर्ट में बताना चाहूंगा। सेबी गिव्स अप्रूवल टू कंपनी ब्लैक रॉक टू एक्ट एज को स्पॉन्सर एंड सेट अप म्यूचुअल फंड। तो ये सेबी की तरफ से फुल फ्लैज अप्रूवल आ गया, ऑलरेडी सारे अप्रूवल्स आ चुके थे म्यूचुअल फंड को लेकर, यहां भी टेंशन खत्म। आगे, जियो पेमेंट्स बैंक गेट्स म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस फ्रॉम एमफी से म्यूचुअल फंड लाइसेंस भी मिल गया जियो पेमेंट्स बैंक को, तो यहां भी टेंशन खत्म। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी में कुछ दिक्कत है ही नहीं। कंपनी के 18 अक्टूबर को रिजल्ट्स भी आने हैं तो वो भी आप ध्यान में रखिएगा। अब सवाल एक छोटा सा कि भैया बड़े लंबे समय से ना ये 330 370 के रेंज में घूम रहा है, क्या करें। तो देखो एक्चुअली में शेयर घूम रहा है और एक चीज हमेशा याद रखना, जियो में नहीं किसी में भी, जितना लंबा कंसोलिडेशन उतनी बड़ी तेजी। सिंपल, सीडीएसएल 300 रुपए के भाव पे बड़ा लंबा समय टिका रहा था, उसके बाद जब चलना शुरू हुआ आज तक नहीं रुका है। बीएससी बड़े लंबे समय 500 रुपए पे रहा, आज तक नहीं रुका। 900 रुपए पे, माफ कीजिएगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने भी बड़ा लंबा कंसोलिडेशन दिखाया था, 1800 रुपए हो गया था सीधे। भारतीय एयरटेल ने भी 400 450 के करीब बड़ा लंबा कंसोलिडेशन दिखाया, 1600-1700 खड़ा है अब आपके लिए। तो जिसने लंबा कंसोलिडेशन दिखाया और बिजनेस में दम था उसने बड़ी तेजी दिखाई है आगे चलकर। अब जियो फाइनेंशियल की बात करिए तो अभी तो कोई लंबा कंसोलिडेशन हुआ भी नहीं है। आईटीसी एक और एग्जांपल हो सकता है।
जियो फाइनेंशियल लास्ट ईयर अगस्त में डीमर्ज हुआ, भागा स्टॉक 160 रुपए से करीब 400 रुपए के हाई लगे अप्रैल 2024 में, और वहां से थोड़ी गिरावट और रेंज बाउंड कारोबार दिख रहा है, इससे ज्यादा क्या। तो अप्रैल से अक्टूबर चल रहा है, अभी आपके लिए हुआ ही कितना समय। तो मेरे को लगता है 6 महीने में कोई परेशान ना हो तो ज्यादा अच्छा है। यहां से स्टॉक आपका डबलर है, आपको समय देना होगा। अब समय किसको पता चल जाएगी भैया कब डबल होने वाला है, तो सभी सब खरीद लें। समय देना पड़ेगा, समय सबके पास नहीं है, लेकिन समय मांगता है बाजार। अगर दोगे तभी वो पैसा देगा आपको। समय इक्वल्स टू मनी, सिंपल। स्टॉक को आप गिरावट में ऐड जरूर करते रहो। जब जब 320 आए तब तब आप कोशिश करो खरीदने की, इन्वेस्ट करने की। और इस स्टॉक की बात करूं, 2,17,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। ये फ्यूचर में आपको निफ्टी का हिस्सा देखने को बनेगा, बता रहा हूं आपको, क्योंकि इस कंपनी के मार्केट कैप के अकॉर्डिंग ये कंपनी भारत की टॉप 50 कंपनीज में आती है। बट अभी ये नहीं है, क्योंकि ये सारे पैरामीटर्स फुलफिल नहीं करता है जो निफ्टी में आने के हैं। इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन इस स्टॉक में हैवी रहता ही है। जिस दिन एफएनओ सेगमेंट में आ गया उस दिन निफ्टी का हिस्सा भी आपको जल्दी बनता हुआ दिखेगा। तो मेरे को लगता है इस स्टॉक में डेफिनेटली पोजीशन बना के रखी नहीं चाहिए, जिनके पास भी है। आपके लिए शॉर्ट टर्म में दिक्कत जरूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रास्ता क्लियर है पैसा बनाने का। अभी दिक्कत रहेगी। ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल वीडियो थी जियो फाइनेंशियल के ऊपर। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।